मुजफ्फरपुर शहर में बढ़ती जाम और अतिक्रमण की समस्या को रोकने के लिए सोमवार को प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर फुटपाथ और सड़क किनारे लगी अवैध दुकानों को 30 मिनट की अनाउंसमेंट देकर हटाया गया। कई दुकानदारों ने तेजी से अपना सामान समेटा, जबकि कुछ वेंडरों ने असंतोष जताते हुए कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के रोजगार प्रभावित होगा। इसी बीच नगर आयुक्त, सिटी एसपी और एसडीएम की संयुक्त बैठक में वेंडिंग और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शहर के किसी भी टर्निंग पॉइंट से 20 फीट के दायरे में वेंडिंग और पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऑटो और ई रिक्शा के लिए रूटवार कलर कोडिंग लागू की जाएगी। वहीं निर्धारित वेंडिंग जोन में जमीन पर मार्किंग कर दुकानें लगाई जाएंगी। प्रत्येक वेंडर को पहचान पत्र जारी होगा और अतिक्रमण करने पर 5,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही शहर में मवेशी पकड़ो अभियान भी चलाया जाएगा। नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा कि वेंडरों की आजीविका सुरक्षित रखते हुए शहर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। सरकार बनने के बाद हम लोग का यही हालत है। सरकार बना है मार देगा बंडल बिकेगा। यहाँ तक नाप और पूरा येलो पट्टी है ना यहाँ पे, बस इतना ही और कुछ नहीं चाहिए। ये लोग काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। सब जो आ रहा है ना, इधर जो आ रहा है कौशल जी यहाँ पर हटाने के लिए ये देखिए आदेश यही मिला है। ये बहुत दिन से बंद था इस चीज़ को। अब लोग यहाँ से रोजी कमा के अपना घर दाल रोटी चला रहे थे, जिसको यहाँ की सरकार बनने साथ ही हम सबको हटा दी है। मतलब सरकार का कहना है गरीब नहीं रहे, ये अमीरों के लिए सरकार है, हमारे लिए कुछ नहीं है। सरकार को तो आप ही लोगों ने चुना है। ये हमने क्या चुना है? इससे पहले तो इतना नहीं हो रहा था। देखिए अभी कल ही हमारे नीतीश कुमार शपथ ग्रहण किए हैं, उसके बाद देखिए बिहार की क्या हालत है। यहाँ उखड़ा, समस्तीपुर में उखाड़ा गया। तो उनका कहना है गरीब नहीं रहे लोग। फुटपाथ से आप लोग को हटाया जा रहा है? जी 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 जी। कब से दुकान लगाए हुए थे? ये हमारी दुकान 40 साल से है। पहले दिक्कत नहीं होती? पहले कम होती थी। दिक्कत तो हमेशा हर सरकार में हुई है, एक ये नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन इस सरकार में ज्यादा हम सबको ये तोड़ा जाता है कि तो हम सब एक गरीब आदमी है, कहाँ कमाएंगे, कहाँ से लाएंगे? भीड़ के कारण, जाम के कारण कहीं जाम तो हर जगह लगता है, कहाँ जाम नहीं लगता ये बताइए। दिल्ली सरकार के जगह जो है एमसीडी जो है वहाँ पे जो है ना रास्ता पे लगता है कि नहीं लगता है?
कहाँ जाम नहीं लगता, ये बताइए। तो उस चीज को कहीं पे बसाएंगे तभी तो कहीं हटाएंगे। क्या लग रहा है, क्या मांग है, उम्मीद क्या है और वास्तविक क्या किया जाए? उम्मीद हमारा यही रहेगा सरकार से हमारे कि है ना, कम से कम कहीं से उठाया जा रहा है तो कहीं बसाया जाए ऐसा जगह जहाँ से इंसान रोजी चला के अपना बाल बच्चे को संभाल सके। किस चीज का दुकान लगाते थे? ये कपड़े की दुकान है हमारी। क्या सरकार अभी जो अनाउंसिंग किया जा रहा था, क्या कहा जा रहा था? अनाउंसिंग में यही बोला जाता है हटाओ नहीं तो फाइन लगेगा 5,000 10,000 रुपए। इंसान 300 रुपया कमाने के लिए यहाँ पे आए हैं और 5,000 10,000 रुपया फाइन लिया जा रहा है गरीब से। तो आज फिर कैसे घर परिवार चलाइएगा? फिर यही भूखे दाल रोटी पी के बस पानी और है ना रोटी खाएंगे और क्या है। क्या नाम हुआ? जी हमारा नाम शानू हुआ। लोग को अभी अभी जो है कि जो सर जो है कि जो माइकिंग करवाए और बोले कि आधे घंटे के अंदर में जितने भी दुकानदार जो है दुकान लगाए हुए रोड किनारे वो अविलंब खाली करे, अन्यथा जो है कि सामान जो है जब्त किया जाएगा। अब बताइए कि हम लोग वर्षों से रहते आ रहे हैं, गरीब आदमी, हम लोग कर्जा पैसा लेकर के अपना दुकानदारी करते हैं। अब सरकार अगर जो है कि जो प्रशासन अगर इस ढंग से करेगा तो हम लोग का तो बाल बच्चा जो है रोड पे आ जाएगा, हम लोग जाएंगे कहाँ? अगर हम लोग को हटाते हैं तो हम लोग का कहीं व्यवस्थित कर दिया जाए, उसके बाद जो है हटाया जाए। हम लोग हटने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे तो भुखमरी की जो समस्या आ जाएगी। अब इस हाल में हम लोग क्या करेंगे? फुटपाथ पे कब से लगा रहे थे दुकान? फुटपाथ पे लगभग हम लोग जो है 20 वर्ष से लगा रहे हैं यहाँ पे दुकान। नहीं होती थी पहले, इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब जिस हिसाब की समस्या आई है, नई सरकार हम लोग चुने हैं, नई सरकार से हम लोग को उम्मीद ज़्यादा है कि हम लोग का भी कहीं व्यवस्था कर दिया जाए ताकि हम लोग भी अपना रोजी रोटी चला सके, अपने बाल बच्चे का भरण पोषण कर सके। किस चीज का दुकान चलाते हैं आप लोग? कपड़े का, रेहड़ी पटरी पे कपड़े का लगाते हैं, छोटा मोटा दुकान लगाते हैं, कर्जा पैसा लेकर के महाजन से अपना ले करके लगाते हैं, किसी तरीके से अपना दाल रोटी चलाते हैं। आज फिर कैसे चलाइएगा? आज तो फिर जो है कि अब जो है जब तक नहीं लगेगा तब तक तो जो है कि जब भूखे सोना पड़ेगा। इसमें बाल बच्चे का दवा दारू ये सब होता है, सब कहाँ से आएगा? दिक्कत हो रही है, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। सरकार से अपील क्या रहेगी? सरकार नई सरकार से तो हम लोग को उम्मीद है, तो हम लोग तो यही मांग करते हैं कि हम लोग का कहीं व्यवस्था कर दीजिए। यही सोच करके हम लोग ने जो है कि जो उनको जो पूर्ण बहुमत में जो है कि जो लाया सरकार को, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी, गरीब का भी कहीं कल्याण हो, कहीं व्यवस्था किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? बच्चन कुमार। कब से लगा रहे दुकान? 20 साल से सर लगा रहे। शहर में जो वेंडर्स है और जो ट्रांसपोर्टर्स है, जो ऑटो वगैरह है, तो उनके प्रतिनिधियों की बैठक होती है टाउन वेंडिंग कमेटी की। जो ट्रांसपोर्टर्स है, ऑटो यूनियन वगैरह, उनके प्रतिनिधियों की चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनकी बैठक सिटी एसपी साहब, एसडीओ साहब और जिला परिवहन पदाधिकारी, डीएसपी ट्रैफिक, ये सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में तथा नगर निगम के अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में एक मल्टी स्टेक होल्डर्स मीटिंग जिसको बोला जाता है, उनकी बैठक की गई। जो वेंडर्स होते हैं, फुटपाती व्यवसायी है, उनके जो रोजी रोटी है, जो ऑटो और रिक्शा चलाते हैं, उनकी रोजी रोटी और साथ में ही शहर का जो यातायात से रिलेटेड समस्या है, वो सभी मुद्दों पे चर्चा के लिए और समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक की जाती है। तो आज ये बैठक हुई है। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं सर? बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई। जो वेंडिंग जोन बनाने की बात चल रही थी, या फिर जो ऑटो जहाँ पे पड़ाव स्थल या ठहराव स्थल होते हैं, उन बिंदुओं पे बात हुई। जहाँ पे डिवाइडर लगाने हैं, स्प्रिंग पोस्ट लगाने हैं, उन बिंदुओं पे जहाँ पे डिवाइडर को थोड़ा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। और सारे ऐसे मुद्दे जिससे आम जन जो बाधित होते हैं या फिर यातायात व्यवस्था बाधित होती है, उनको सुधारने के लिए, और जो फुटपाथ व्यवसायी जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो ऑटो चला रहे हैं, उनका रोजी रोटी इनके बीच में समन्वय स्थापन करने के लिए जो बिंदु है, वो सभी पे चर्चा हुई और बहुत सारे मुद्दों पे निर्णय लिया गया बैठक में। आज कई जगहों पर सर अतिक्रमण हटाओ अभियान भी देखने को मिला है शहर के। अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ ही एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, एक स्थायी व्यवस्था, जिससे व्यवसायी है वो अपना व्यवसाय भी करे और साथ में उसकी वजह से यातायात बाधित नहीं हो जाए। तो ये एक सुवर्ण मध्य होता है, वो करने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे पार्किंग ही हो, जहाँ पे लोगों को दुकान लगानी है फुटपाथ पे तो वहाँ पे वो करे, जहाँ पे गाड़ियाँ चलनी है वहाँ पे गाड़ियाँ चले। तो ये एक व्यवस्था जो होनी चाहिए, स्थायी व्यवस्था,
वो करने की कोशिश इस मीटिंग के माध्यम से की जा रही है। साथ ही में अभियान जहाँ पे नियम तोड़े जा रहे हैं वहाँ पे अतिक्रमण हटाने वगैरह का अभियान वो निरंतर रूप से चलता रहे।